एक छोटे से गांव में एक चालाक दुकानदार रमेश रहता था। रमेश की दुकान पर हर प्रकार की चीजें बिकती थीं, लेकिन उसे अपनी चालाकी दिखाने का भी बहुत शौक था। एक दिन गांव में एक पुराने मठ से एक जादुई पत्थर मिला, जिसे छूने से हर किसी की मनोकामना पूरी हो सकती थी। मठ के पुजारी ने पत्थर को गांव के लोगों को दिखाया और बताया कि यह पत्थर बहुत ही खास है। रमेश ने सोचा कि इस पत्थर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने पुजारी से पत्थर को उधार लिया और उसकी दुकान पर रखा। रमेश ने लोगों को यह बताना शुरू किया कि यह पत्थर बहुत महंगा है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह इस पत्थर को विशेष छूट पर बेच रहा है। गांव के लोग मोहित हो गए और रमेश ने एक अच्छा दाम पर पत्थर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की एक महिला सरिता अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए पत्थर खरीदने आई। रमेश ने उसे बहुत महंगे दाम पर पत्थर बेचा और कहा, यह पत्थर आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। सरिता ने पत्थर को घर ले जाकर अपने बच्चे की तकलीफ दूर करने की कोशिश की, लेकिन पत्थर से कोई चमत्कार नहीं हुआ। सविता ने जल्दी ही समझा कि रमेश ने उसे धोखा दिया है और उसने गांव वालों को इसके बारे में बताया। गांव वालों ने रमेश की चालाकी को पकड़ा और उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। रमेश ने देखा कि उसकी धोखाधड़ी के कारण उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था और उसके व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा था। रमेश ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव वालों से माफी मांगी। उसने पत्थर की कीमत लौटाई और वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से व्यापार करेगा। धीरे-धीरे गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और उसकी दुकान पर फिर से आना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने से केवल अस्थायी लाभ ही मिलता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही आप दूसरों का विश्वास और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। Thanks for watching the video. Please like, share, and subscribe to our channel. Also press the bell icon so that you don't miss our latest videos.